हमारे पास टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स होते हैं टू टाइप्स के, ठीक है। एक होता है जिसको हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर और एक होता है उनको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। ये पॉलीमर्स की दो मेन टाइप्स हैं। अच्छा, अब एडिशन पॉलीमर्स की सबसे पहले बात करें तो एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स को ऐड करने से, क्योंकि इसका नाम ही एडिशन पॉलीमर्स है तो क्या होगी कि दो मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे या दो मोनोमर्स ऐड होंगे तो पॉलीमर्स बनेंगे। अब ये होता है कि एडिशन पॉलीमर्स के अंदर कोई भी चीज़ रिमूव नहीं होती, यही फर्क है एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर, ठीक है। और अब जो मोनोमर्स ऐड होते हैं एडिशन पॉलीमर्स के अंदर वो हमेशा अल्कीन्स ही होते हैं। अब अल्कीन्स कौन से होते हैं, जिनका कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, वो मतलब अल्कीन्स के मोनोमर्स की सिर्फ क्या होती है, एडिशन होती है, और वो हमारे पास जो रिजल्टेंट पॉलीमर बनता है वो जो रिजल्टेंट पॉलीमर होगा वो एडिशन पॉलीमर होगा। अच्छा, अब जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं उनमें सबसे पहले मैं कैटलिस्ट की अगर बात करूँ तो नॉर्मली इसके अंदर या तो एसिड्स को या तो पर ऑक्साइड्स को मतलब एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। कोई भी एडिशन पॉलीमर का रिएक्शन है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था ना, इथाइलिन का हमने मतलब रिएक्शन करवाया था आपस में, पॉली इथाइलिन बना था, वो सिर्फ ऐड हुआ था, तो वो एक एडिशन पॉलीमर का रिएक्शन था। अगर हमें इस रिएक्शन को कैटलाइज करना है तो हम एसिड को यूज़ करेंगे या पर ऑक्साइड को यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक और हम कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं ज़िगलर कैटलिस्ट, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ ज़िगलर कैटलिस्ट क्या होता है। अच्छा, उसके अलावा जब हम नॉर्मली एसिड या पर ऑक्साइड को यूज़ करते हैं तो तब हम टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज़ करते हैं एडिशन पॉलीमर वाले रिएक्शंस के अंदर। और जो हमारे पास प्रेशर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यूज़ करते हैं, मतलब कि टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1000 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। लेकिन हम जब ज़िगलर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम नॉर्मली एसिड या पर ऑक्साइड्स का इस्तेमाल करेंगे तो इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर चाहिए होगा। हम ज़िगलर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये होता है कि जो नॉर्मल एसिड या पर ऑक्साइड्स यूज़ करके टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर में प्रेशर यूज़ होता है। जैसे अगर हम ज़िगलर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर हमें 40 to 60 डिग्री सेल्सियस तक देना पड़ेगा, और जो प्रेशर है वो 13 एटमॉस्फेयर हो सकता है या 20 हो सकता है या 100 भी हो सकता है, लेकिन वो 1000 से कम होगा बिकॉज ऑफ दिस कैटलिस्ट। हम ज़िगलर कैटलिस्ट होता क्या है, ज़िगलर कैटलिस्ट के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, मतलब दो मेन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, ठीक है, वो ये वाला कंपाउंड हो जाता है, और जो दूसरा कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम का क्या मतलब है कि ट्राई मतलब तीन, और ये आर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आर को हम कहते हैं ये अल्काइल होता है, जो अल्काइल ग्रुप जिसको हम कहते हैं। तो ट्राई आर क्या हो गया, अल्काइल, तो ट्राई अल्काइल और पीछे लग गया एल्यूमिनियम, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, ठीक है। इसी तरह जब हम इसकी बात करें तो ये क्या है कि टेट्रा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, तो टी आई यहाँ पे क्या है टाइटेनियम, ठीक है। सी एल कितनी दफ़ा है, 4, मतलब ये Cl4 है, मतलब 4 दफ़ा Cl है, तो लिखेंगे टेट्रा क्लोराइड। अब ये दो हम कैटलिस्ट मतलब ज़िगलर कैटलिस्ट के अंदर ये दो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं एक इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर, मतलब एक सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट के अंदर जैसे ये है ना, ये मैंने मतलब कि कोई भी जार लिया है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे वो सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है, और इस सॉल्वेंट के अंदर बेसिकली वो दो कंपाउंड्स प्रेजेंट है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम का, ये एक मॉलिक्यूल है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का, तो वो क्या होता है कि इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इस पूरे को क्या कहेंगे कि ये ज़िगलर कैटलिस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एडिशन पॉलीमर्स की एग्जांपल दी है जिसमें हमने विनाइल क्लोराइड दिया है। अब ये देखिए ये एक पॉलीमर है और अब विनाइल क्लोराइड के नीचे हम एन लगा देंगे, एन का मतलब क्या है कि डिफरेंट नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड्स हमने यूज़ किए, ठीक है। अब डिफरेंट विनाइल क्लोराइड्स के मोनोमर्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ऐड होंगे और वो फिर पॉली विनाइल क्लोराइड बनाएंगे। अब विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर क्या होगा, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसमें ये होगा कि जो देखिए मैंने ये कहा था कि जो मोनोमर होता है वो अल्कीन के होता है, तो ये भी डबल बॉन्ड है, तो ये एक अल्कीन का मोनोमर है, इसको हम विनाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना C2H4, ये अल्कीन का मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या कहेंगे इथीन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह हम CH डाल दें तो विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो इसमें वही चीज़ है कि दो कार्बन है, यहाँ पे H और यहाँ पे जो H था उसकी जगह Cl ऐड हो गया, ये विनाइल क्लोराइड बन गया। इसमें इसका फॉर्मूला हमने बताया कि दो कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर अब हमने क्योंकि इसके अंदर यूज़ किया है ज़िगलर कैटलिस्ट, इसी वजह से इसका प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो कम है, ठीक है। अब इसका जो विनाइल अगर पॉली विनाइल क्लोराइड हमने प्रोड्यूस करना है इसका पॉलीमर, तो उसमें क्या होगा कि कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन के साथ, ये चीज़ भी मतलब पहले एक्सप्लेन मैंने की थी कि जो है कार्बन का सिंगल बॉन्ड क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, H यहाँ पे H यहाँ पे H। अब इसमें सिंपली क्या करते हैं कि बस यहाँ पे एक ऐसे बनाते हैं बॉन्ड, यहाँ पे कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल के बाहर लिख देते हैं N, जिससे ये चीज़ होती है कि यही रिपीटिंग यूनिट बार बार आगे रिपीट हो रही है, आपस में बॉन्ड्स बने हुए पूरा एक मिलकर क्या बना रहा है, पॉलीमर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन का सिंगल बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे और मॉलिक्यूल्स भी अटैच होने होते हैं, तो इससे कार्बन का डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। और फिर अभी जो हमारे पास बना है मॉलिक्यूल पूरा, इसको हम क्या कहेंगे पॉली विनाइल क्लोराइड। तो इसका मतलब हमें ये समझ आइए कि जो ये वाला पॉलीमर है इसको हम कहेंगे क्या है एडिशन पॉलीमर है, क्यों, क्योंकि अल्कीन विनाइल क्लोराइड मोनोमर्स की एडिशन से मिलकर बना है, तो इसको हम कहेंगे एडिशन पॉलीमर। अच्छा, फिर नीचे हमने एक क्वेश्चन हमें बताया कि हम ये जो विनाइल क्लोराइड जो इस रिएक्शन में हमने यूज़ किया है ये इसको इस तरह ऑब्टेन करते हैं, मतलब हम ये पहले इसको प्रोड्यूस करेंगे और फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह प्रोड्यूस करते हैं कि हम कोई भी मतलब इथीन लेते हैं, एसिटाइलिन जिसको हम कहते हैं इथीन, मतलब कार्बन दो बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इथीन लेंगे उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, ठीक है। ये मतलब कि मर्करी डाइक्लोराइड इसका जो भी है, ठीक है, ये क्या है एक कैटलिस्ट है, ये हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और आगे हमारे पास फिर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा विनाइल क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा, वही कि दो कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है और एक Cl है, ये वही है, ठीक है। बीच में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर दिया। इसमें सिंपली ये हुआ है कि एक हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, यहाँ पे CH2 आ गया और ये Cl यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे ये Cl आ गया, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन होगा जब हम विनाइल क्लोराइड प्रोड्यूस करेंगे।